जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त अकेडमी में। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण भाग हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि हमारे शरीर में हार्ट किस प्रकार से काम करता है। हार्ट, आप चाहे हाई स्कूल इंटर लेवल की पढ़ाई कर रहे हो या किसी में जो भी आप तैयारी वनडे एग्जाम अन्य में जिसमें साइंस से प्रश्न पूछते हैं, आप यहाँ से हार्ट से प्रश्न बन सकता है। रेलवे में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं हार्ट से। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमारे शरीर में हार्ट काम करता है और क्या इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हार्ट सबसे व्यस्त अंग है और किस प्रकार से व्यस्त अंग है, कैसे काम करता है, आइए हम समझते हैं। कुछ पॉइंट हम समझेंगे कि 3D के माध्यम से हार्ट हमारा किस प्रकार से काम करता है। तो ये रहा हमारा हार्ट, इसके बारे में हम देखने वाले हैं और समझेंगे आखिर हार्ट है क्या। हार्ट एक पेशी अंग, महत्वपूर्ण, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, पेशी अंग है जो मांसपेशियों से बना है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, यह कंटिन्यू पंप करता रहता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। यह कंटिन्यू काम करता रहता है और जिस दिन यह कार्य करना बंद कर देगा उसी दिन क्या होगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। या उसी क्षण जिस जिस समय यह 1 मिनट या कुछ सेकंड के लिए ही बंद होगा तो हृदय आघात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है। चलिए हम विस्तार से हार्ट के बारे में समझते हैं, किस प्रकार से हार्ट काम करता है हमारे शरीर में। हम 3D के माध्यम से भी समझेंगे हार्ट को और हम आपको विस्तार से भी समझाएंगे कि हार्ट को कैसे समझा जाए। चलिए, अच्छा, हार्ट समझने के लिए सबसे पहले हार्ट जो होता है मानव शरीर के हल्का बाएं की तरफ होता है। जैसे ये एक मानव शरीर है, इसके हल्का से बाएं तरफ झुका होता है हार्ट। ठीक है। तभी जब हार्ट अटैक होता है मनुष्य को या किसी प्रकार से, तो इसी साइड हाथ रख के इसी साइड उसको दर्द महसूस होता है, ना कि इस साइड में। तो हार्ट किधर होता है, हल्का बाएं साइड में होता है। तो और हार्ट बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का, कुछ इस तरह से। ठीक है। और गलतफहमी में मत रहना कि हार्ट कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से हार्ट नहीं होता है। ठीक है। हार्ट होता है बंद बंद मुट्ठी के आकार का एक पेशीय अंग है। ठीक है। अब देखो, चैम्बर थोड़ा हम समझते हैं। जैसे बोल दिया गया कि मछली, अच्छा, मछली का हार्ट भी होता है। मछली के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर इस तरह से। एक ऊपर वाला अलिंद होता है और दूसरा वाला क्या होता है, नीलय होता है। ये होते हैं मछली में। अच्छा, उसी प्रकार से क्या होगा, उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि मनुष्य में। मनुष्य से पहले हम मेढक के या उभयचर जितने जीव हैं उनके बारे में बात करते हैं। जितने उभयचर होंगे, उभयचर जितने उभयचर होंगे उनमें 3 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर, 2 अलिंद होते हैं, एक निलय होता है। 2 अलिंद होते हैं दाया बायां, एक निलय होता है। तो जितने भी उभयचर होंगे, मेढक, मगरमच्छ, उसके बाद कछुआ, ये सब जितने उभयचर प्राणी होंगे उनमें कई चैम्बर होगा, 3 चैम्बर। और जितने मछली होंगी उन सब में कई चैम्बर होगा, 2 चैम्बर होगा। और मनुष्य में तथा पक्षियों में तथा अन्य जीव में, पशुओं में, उनमें क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। बात करते हैं हृदय में कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है मनुष्य के। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर, ये 2 अलिंद होते हैं, एक दायां एक बायां, 2 नीले। अलिंद को एट्रियम बोलते हैं और नीले को वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इंग्लिश में हुआ। उसके बाद दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीले बायां नीले। इस प्रकार से हम हृदय को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। हाँ, सामान्य मनुष्य का हृदय जो होता है लगभग अप्रोक्स बोले तो
300 ग्राम का होता है। सामान्य मनुष्य का हृदय जो होता है लगभग 300 ग्राम होता है। होता तो मनुष्य में, और लड़कों का दिल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। बड़ा होने का मतलब उसमें कई लोग समा सकते हैं, कई लोग के वहाँ पे स्थान होता है। ठीक है, होता तो वजन समान है 300 ग्राम, लड़कियों में थोड़ा कम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, 250 से 300 ग्राम, और लड़कों में लगभग अप्रॉक्स 300 ग्राम। लड़कों का दिल इसलिए बड़ा होता है क्योंकि लड़कों के दिल में काफ़ी लोगों का जगह होता है। जैसे पत्नी की जगह हो गया, पत्नी के बाद साली का जगह हो गया, साली के बाद उनकी सहेली का जगह हो गया, फिर दोस्त की पत्नी की जो बहन होगी, दोस्त की साली, उसका भी जगह हो गया। तो लड़कों का दिल छोटा नहीं, एक पूरे बरामदा है, जितने लोग एडजस्ट हो सको उतने लोग। और जो बहुत ज़्यादा, जैसे कभी ऐसा होता है कि बहुत पुराने बात अगर सोच में आए उसके, कोई लड़की पुरानी दोस्त है उसकी, एक्स गर्लफ्रेंड बोले तो, जब वह कभी मिलेगी तो उसको फिर भी उतना स्पेस वो भी एडजस्ट कर लेगा उसी बरामदे में, चलो इसके लिए भी दिल में हमारे जगह है। अब भी देखेगा बाद में, अरे वो तो वो है जिसके लिए हम मार खाए थे, थुराए थे, जिसके लिए, वो तो वो है, उसके लिए भी जगह है। अब भी लड़कों का दिल एक प्रकार से कह सकते हैं दूब की तरह होता है, सूखा दूब। सूखा दूब देखे हो, सूखा दूब, यह चाहे पेड़ के जो घोंसला रहता है उसमें रहे, लेकिन बरसात के समय में जैसे पानी पाता है तुरंत हरी हरी उसमें से पत्तियां निकलने लगती। उसी प्रकार से लड़कों का कितना भी पुराना प्रेम रहे, जिस दिन देखेंगे उस दिन नया उमंग फिर से उठता है लड़कों में। तो बात करते हैं हम हार्ट के बारे में, चलिए आगे देखते हैं। तो ये गलतफहमी मत रहना कि हार्ट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, एक लोगो बना दिया गया है कि हार्ट हमारा कुछ इस तरह से होता है, लेकिन जबकि हार्ट इस तरह से नहीं होता है। हार्ट हमारा इस तरह से, अंदर हमने हार्ट को खोल दिया, आधे आधे से अंदर का पार्ट को खोल दिया है। चलिए समझते हैं। जाओ भैया तुम अपने घर, ये हार्ट चला गया इधर। चलिए हम पढ़ते हैं। हृदय का भार 300 ग्राम होता है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। लेकिन आपके रेलवे में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि 1 सेकंड में कितनी बार धड़कता है। एक बार धड़कने में 1 मिनट में 72 बार, तो एक धड़कन में कितना समय लगता है, कितने सेकंड का समय लगता है। तो एक धड़कन में 0.83333 इतना समय लगता है, इतना सेकंड का समय लगता है एक धड़कन में। 1 मिनट में 72 बार, तो 60/72 कर दोगे, आपका आ जाएगा 0.8333। इसी तरह से ये ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया था कि 1 सेकंड में या एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, इतना सेकंड का समय लगता है। तो आगे चलते हैं हम। 1 मिनट में 72 बार। हाँ, बच्चों में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें लगभग 70 से 80 के बीच में धड़कन कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं, उनमें धड़कन थोड़ा ज़्यादा रहती है, लगभग 80 की समझ लीजिए बच्चों में। अब हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन, धड़कन को मापने के लिए कितना धड़क रहा है, किस प्रकार से, धड़कन को मापने के लिए, हृदय की धड़कन को मापने के लिए पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। पेस मेकर, पेस मेकर क्या, पेस मेकर बोले तो एक प्रकार से कह सकते हैं आला। आला जो नॉर्मल डॉक्टर देख रहे हो लिए रहते हैं, गले में टांगे रहते हैं, वही आला है। तो धड़कन को मापने के लिए पेस मेकर का, किस प्रकार से धड़कन चल रही है मनुष्य में, ठीक है, और डॉक्टर लगाता है, आला इधर लगाएगा, पीछे बोलेगा सांस लंबी लंबी लो। तो इनके वाल्व जो खुलने बंद होने के या हृदय की स्थिति पता करने के लिए आला का प्रयोग किया जाता है। और रक्त दाब को मापने के लिए बोले तो, रक्त ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, किस प्रकार से हमारे हृदय में ब्लड जा रहा है, किस प्रेशर से जा रहा है, उसको मापने के लिए हम स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये बोले तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जो बीपी नापने वाली मशीन होती है, बीपी मशीन, ठीक है, ब्लड प्रेशर नापने वाली जो मशीन होती है, उसी को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। वह क्या करता है, रक्तदाब को, और रक्तदाब को नियंत्रण कौन करता है, रक्तदाब को, हृदय की धड़कन को पहले समझते हैं। हृदय की धड़कन को एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा
रक्त दाब का नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। और धड़कन धड़कन थायरॉक्सिन हार्मोन, जब हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन एक्टिव होता है तो धड़कन बढ़ जाती। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से व्यक्ति की हृदय धड़कन कम या ज्यादा हो जाती है। जैसे आपके रात के समय कभी देखते हो, डर जाते हो किसी किसी चीज को देखकर, जैसे आपको ऐसा महसूस हुआ कि भूत या कुछ अन्य चीज जो भी होगा, अगर आप डरते हैं तो आपका हार्ट बीट बहुत, मतलब हृदय की धड़कन काफी तेज हो जाती है, काफी ज्यादा तेज धड़कन बढ़ने लगती है। यही थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। या कभी अगर आप किसी स्थान पे बैठे हो और शराब पी रहे हो, तब तक आपकी पत्नी आई झाड़ू लेकर, तो आपकी शरीर की जो हार्ट बीट होगी वो बढ़ जाएगी। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, यही कारण होता है कि पसीना आने लगता है, हृदय गति बढ़ जाती है, जहां आपका 72 धड़कना चाहिए वहां 80 पार कर जाता है। चलिए आगे समझते हैं। हाँ चलिए अब विस्तार से देखते हैं हृदय के बारे में। मनुष्य का हृदय कुछ इस तरह से होता है, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। दायां अलिंद, उसके बाद दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। ठीक, ठीक है। आगे कुछ प्रश्न यहाँ पे थोड़ा नोट करते हैं हम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको अच्छे से नोट करना। रक्त 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 परिसंचरण, रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। ये क्या किया था, रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। और रक्त वर्ग की खोज किया था, रक्त वर्ग की खोज कॉर्ल कॉर्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त वर्ग की खोज कॉर्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लिखते हैं कि अच्छा, रक्त वर्ग कितने होते हैं, 4 वर्ग होते हैं, ए बी इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, रक्त ब्लड ग्रुप के बारे में जब रक्त पढ़ाएंगे तब उसमें आप सबको पूरा कवर कर देंगे इसमें। अभी तो हम पढ़ रहे हैं हृदय के बारे में, किस प्रकार से हृदय काम करता है और कैसे हम इसको समझते हैं अच्छे से। ये दोनों पॉइंट अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां नीले बायां नीले। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डियो। कार्डियो कार्डियो बोले तो हृदय को ही बोलते हैं कार्डियो। इसी कार्डियो का अध्ययन ही कार्डियोलॉजी कहलाता है। जब लॉजी शब्द लग जाए तो समझ लेना उसी का अध्ययन करना। जैसे बायो, जीव के बारे में बायोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी किडनी के बारे में, कार्डियोलॉजी हृदय के बारे में, जो उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, लॉजी शब्द अगर लगा रहेगा तो आप लोग समझ लेना कि उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। अगर आपको कल्चर शब्द दिखेगा लास्ट में, एपीकल्चर, विटीकल्चर, तो उसका पालन या खेती की जाएगी उस चीज का। जब कल्चर शब्द दिखेगा तो उसका मतलब उसकी खेती या पालन किया जाएगा। और लॉजी शब्द अगर आपको लगा लास्ट में मिलेगा तो इसका मतलब उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। और हृदय की एक महत्वपूर्ण जांच होती है, हृदय की एक महत्वपूर्ण जांच होती है, उसके बारे में हम समझते हैं, जिसे बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट जांच होती है। कभी आप कार्डियो वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो ये जांच, अगर आपके हृदय में किसी प्रकार से दर्द हो रहा है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कार्डियो की जांच होती है। ये होता है ईईजी। ईईजी होता है जो ब्रेन की जांच की जाती है, जो ब्रेन की जांच की जाती है ईईजी होती है। ईसीजी जो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ।
ईईजी में क्या होता है, व्यक्ति के हार्ट पे कुछ इस तरह से चिपकाया जाता है, कुछ हार्ट की तरफ इस साइड में, ताकि उस हृदय की स्थिति को पता कर सके। देखो, आप कभी जब पेशेंट को, जब कभी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, पेशेंट मरने के कगार पे रहता है या किसी प्रकार से एम्बुलेंस में ले जा रहा था, तो वहाँ पे एक इस तरह से ग्राफ बनता है, इस तरह से वो हमारे हार्ट की स्थिति बताता है, किस तरह से हमारा हार्ट चल रहा है, ये ग्राफ बताता है। उसी प्रकार से जब ये ईसीजी जांच कराई जाती है, तो एक प्रकार से आपको ग्राफ बताया जाएगा कि आपके हार्ट में कब प्रॉब्लम आ रही, कितने देर बाद, अगर इस तरह से आपकी क्या स्थिति पता करेगी कि आपका हार्ट किस तरह से चल रहा है, किस प्रकार से ग्राफ बन रहा है, वो ईसीजी की एक जांच होती है। ईईजी जब ब्रेन में आपके कोई प्रॉब्लम होगी, तो ब्रेन में कुछ इस तरह से चिमटी चीज लगाया जाएगा चिपका के, उसके बाद यहाँ पे आपके एक ग्राफ बनाया जाएगा इसमें कि आपके ब्रेन के नसें किस प्रकार से काम कर रही हैं, किस प्रकार से चल रही हैं। तो जो ब्रेन में कभी दर्द होता है, न्यूरॉन में, न्यूरोलॉजी डॉक्टर ज़्यादा इसमें लिखते हैं, न्यूरोलॉजी जो मस्तिष्क के डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादा लिखते हैं ईईजी की जांच, क्योंकि इसमें आपकी जो ब्रेन की नसें होती हैं उसमें रक्त किस प्रकार से फ्लो कर रहा है, वो स्थिति जानने के लिए ये जांच करवाते हैं ईईजी। और उसके बाद जो कार्डियो होते हैं, हृदय के जो डॉक्टर होते हैं, उनको क्या ईसीजी बोलते हैं, ईसीजी करवाओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस प्रकार से एक जांच ये भी है, तो ये एक जांच, कंफ्यूज मत होना ईईजी और ईईसीजी, ठीक है, ये दोनों कंफ्यूज मत होना। चलिए फिर से हम चलते हैं, अब समझते हैं हम हृदय के बारे में। चलिए, हृदय के 4 भाग हो गए, ठीक है। अब देखो, जो आपकी ये नीला रक्त दिख रहा है, ये एक प्रकार से रक्त समझते हैं। जो नीली पाइप से आपको रक्त दिख रहा है, वो अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब ये नहीं कि उसमें कचरा भर रहा है, नहीं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। वो जो है शिरा द्वारा, ठीक है, महाशिरा द्वारा कह सकते हैं, अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से, जब हमारा शरीर ऑक्सीजन को मतलब ले जाता है, सभी कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाता है, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो वह हमारा रक्त चला आता है फिर से हृदय के पास, हृदय पंप करके फिर से उसको ऑक्सीजन लेने के लिए भेजता है। और किस प्रकार से भेजता है आइए समझते हैं। जब शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त, सबसे पहले नसों द्वारा हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त शिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है। कहाँ पे आता है? दाएं अलिंद में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब रक्त ब्लड आता है, तो क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, वह एक कपाट द्वारा, एक इस प्रकार से कपाट लगा है, इस कपाट द्वारा रक्त यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे? दाएं नीले में। सबसे पहले अशुद्ध रक्त पूछेगा कहाँ पे आता है, तो हृदय के किस भाग में आता है, तो आप लोगों का जवाब होगा सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो होगा वह दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद से बस यहाँ पे, यहाँ से इसका काम कुछ नहीं। उसके बाद कपाट द्वारा रक्त दायां नीले में जाएगा। अब दायां नीले की देखो, ये मांसपेशियां काफी मोटी है ना, मोटी है मांसपेशियां, क्योंकि नीचे से ही प्रेशर लगाया जाता है। नीचे से जब प्रेशर लगाया जाता तो उसकी जो यहाँ से जो इसकी दीवारें होंगी काफी मोटी होंगी। ये देखो दीवारें इसकी पतली है, क्योंकि इसका काम कुछ नहीं है, नीचे से प्रेशर लगाया जाएगा जिससे रक्त जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे बोल तो 4 कपाट होते हैं। एक कपाट इधर साइड होता है, दो कपाट इस साइड में होते हैं। तो जब ये कपाट होते हैं, ये कपाट लगभग हमारे कपाट, हृदय के कपाट लगभग एक दिन में लगभग 1 लाख बार खुलते बंद होते हैं। 1 लाख बार, ठीक है, एक दिन में लगभग 1 लाख बार हृदय का कपाट खुलता बंद रहता है। अच्छा, रक्त जैसे खुला, रक्त चला आया, रक्त जैसे चला आएगा फिर से कपाट बंद हो जाएगा, नहीं तो जब नीचे से प्रेशर जाएगा तो फिर से रक्त वापस चला जाएगा। इसलिए क्या होता है? कपाट बंद हो जाता है। जब खुलता है कपाट तो लब की आवाज आती है, जब बंद होता है तब डब की आवाज आती है। लब डब की आवाज आती रहती है। कहाँ से? हृदय से। जब आप पेसमेकर किसी का आला ला के चेक करोगे तो आपको आवाज कुछ सुनाई देगी, लब डब की आवाज सुनाई देगी। तो लब डब की आवाज कहाँ से आती है? कपाट द्वारा। जब कपाट खुलता है तो लब, जब बंद होता है तो डब की आवाज आती है। अच्छा, जैसे रक्त यहाँ पे आ गया, शुद्ध रक्त अभी है, आ गया यहाँ पे, कहाँ पे? दायां नीले में। दायां नीले में रक्त आया। अब हमारा हृदय संकुचन होगा। संकुचन होगा मतलब
आकार छोटा करेगा, बोले तो एक प्रकार से यह संकुचन बटुरेगा, बोले तो कहने का मतलब प्रेशर देगा, चिपक जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब प्रेशर देगा और उस प्रकार से क्या करेगा, रक्त को क्या ऊपर की न लगे, क्योंकि ये कपाट बंद हो। जैसे हम पॉलीथीन में, एक पॉलीथीन में पानी रखते हैं और नीचे से हम जब पानी को दाबते हैं तो जहाँ से उसको स्थान मिलता है वहाँ से वह पानी बाहर निकलने लगता है। उसी प्रकार से जब यह हृदय दबेगा तो यहाँ से तो कपाट बंद है, तो ये वाला कपाट खोल देगा, ये वाला कपाट, और हमारा रक्त इधर चला जाएगा, कहाँ, फुफ्फुस धमनी द्वारा। ये हमारी फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त चला जाता है लंग्स के पास, फेफड़े के पास। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। जब फेफड़े के पास चला जाता है रक्त तो वहां पे फेफड़े में ऑल्ब्यूली होती हैं, छोटी छोटी अंगूर के गुच्छे नुमा, वहां पे रक्त चला जाता है। वहां पे जब रक्त जाता है तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है हमारे फेफड़े में। जब रक्त वहां पे पहुंचता है तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है, ले लेता है। जैसे समझते हैं हम, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े का हम लकड़ी का बुरादा रख देते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में प्लास्टिक रख देते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़े में हम आयरन के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं। अगर हम एक चुंबक को ले जाएंगे तो सबसे पहले जैसे ये चुंबक लेकर जाएंगे पार होते, तो सभी जो लोहे के बुरादे होंगे उनको क्या करेगा, लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार से जब रक्त आता है तो जब वो हम जो सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तमाम गैसें होती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, केवल ऑक्सीजन को ले लेगा, उसके बाद सभी गैसों को वहाँ पे छोड़ देगा और जो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लाया उसको भी वहाँ पे छोड़ देगा। कहाँ पे ले जाकर, ले जाकर लंग्स में, फेफड़े में छोड़ देगा और ऑक्सीजन लेकर फिर से हृदय के पास चले जाएगा और जो वहाँ पे अन्य गैसें बची हैं, नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमारा फेफड़ा बाहर निकाल देता है। उसके बाद हमारा रक्त शुद्ध हो जाता, ऑक्सीजन लेकर रक्त कहाँ पे आएगा, फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा गया था और आया वापस फुफ्फुस शिरा द्वारा। फुफ्फुस शिरा द्वारा आया रक्त बाएं अलिंद में, बायां अलिंद में, बाएं। अब हमारा रक्त रेड ब्लड, जो रेड ब्लड दिख रहा है, अब हमारा रक्त शुद्ध हो गया, क्योंकि इसमें O2 ऑक्सीजन मिल गया, इसलिए यह क्या हो गया, शुद्ध हो गया। उसके बाद हमारा रक्त आया कहाँ, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद द्वारा फिर वही प्रक्रिया, कपाट खुला और सभी रक्त आ गया कहाँ पे, बायां निलय में। जब बायां निलय में आएगा फिर से हमारा हृदय प्रेशर देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा धड़कना धक 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 चलता रहता है, उसी प्रकार से काम करता रहता है। अब यह क्या करेगा, जैसे दबेगा या फिर से ये कपाट खुलेगा, ये तो कपाट बंद हो जाएगा, ये कपाट खुलेगा। उसके बाद महाधमनी द्वारा O2 वाला रक्त पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हृदय काम करता है। चलिए फिर से समझते हैं। अशुद्ध रक्त बाएं, यहाँ से अशुद्ध रक्त शिरा द्वारा सबसे पहले बाएं दाएं अलिंद में आएगा, दाएं अलिंद से कपाट द्वारा खुलेगा, कपाट द्वारा खुल के दाएं नीले में जाएगा, दाएं नीले से जब हमारा हृदय प्रेशर देगा, इसको दाबेगा इसको, तो यह इस कपाट द्वारा खुल के फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में चला जाएगा। फेफड़े में जाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगा, वह हमारा फेफड़ा बाहर निकाल देगा और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित कर लेगा और ले आकर फिर हमारे हृदय के कहाँ, फुफ्फुस शिरा द्वारा हमारे हृदय के बाएं अलिंद में लाएगा, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में। इस तरह से प्रक्रिया हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है। ये रहा हृदय का कार्य। हृदय इसी प्रकार से हमारे शरीर में काम करता रहता है, ठीक। हृदय इसी प्रकार से हमारे शरीर में काम करते रहता है। तो 4 चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर समझ में आया, 4 चैम्बर। उसके बाद कपाट हो गए। आप इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ोगे, आपका हृदय कंप्लीट हो जाएगा। किस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे, जो प्रश्न हम इधर लिखवा रहे हैं उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो और उसको एक नोट्स बना लेना, 10, 15, 20 प्रश्न इसको अच्छे से लिख लेना। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है रेलवे में, या जो हाई स्कूल इंटर लेवल के प्रश्न आप तैयारी कर रहे हो उसमें प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार से हमारा हृदय। तो ये जांचें हो गई आपकी। चलिए ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में जो भी हृदय के बारे में
जितना भी हो सकता है आपको इसमें बताया गया। फिर वन लाइनर जितना हृदय से प्रश्न बनेगा आपको एक पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलते हैं इसी शॉर्ट वीडियो के साथ, छोटी वीडियो के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नए टॉपिक पे। फेफड़े में अब की बार हम फेफड़ा फिर आपको अच्छे से समझाएंगे कैसे रखता आया था यहाँ पे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।